गोरक्षनाथ ने मंत्र से चित्रसेन गंधर्व को बुलाया और कहा, गंधर्वों को इकट्ठा कर लाओ। उन्हें कहो कि वे संत, साधु, तपस्वी, देवता, गंधर्व, किन्नर आदि सबको यहाँ लाए। हमें एक विशाल समारंभ करना है। कुछ ही समय में असंख्य मुनि, देवता और संत वहां आ गए। नवनाथ, शुक्राचार्य, दत्तात्रेय, याज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, वामदेव, कपिल, व्यास, पराशर, नारद, वाल्मीकि आदि सभी। गोरक्ष ने अष्ट सिद्धियों को रसोई बनाने का आदेश दिया। उन्होंने असंख्य पकवान तैयार किए और उत्सव का प्रबंध किया। यह भव्य भोजन समारोह 1 महीने तक चलता रहा। फिर गहनीनाथ को बुलाया गया। उस समय उनकी आयु 7 वर्ष थी। मच्छिंद्रनाथ ने उन्हें स्नेहपूर्वक गोद में लिया और सबको बताया कि वे वास्तव में गर्भजन नारायण के अवतार हैं। भगवान शिव ने भी प्रकट होकर मच्छिंद्रनाथ से कहा, आगे चलकर मैं निवृत्ति नाम से अवतार लूंगा और गहिनीनाथ को अनुग्रह दूंगा। अतः अभी तुम इन्हें सभी विद्याओं में निपुण करो। फिर गोरक्षनाथ ने गहिनीनाथ को शिक्षा दी और वे शीघ्र ही सभी विद्याओं में निपुण हो गए। समारोह समाप्त होने पर कुबेर को बुलाकर कहा गया कि सोने के पर्वत को वापस ले जाओ और बदले में वस्त्र व आभूषण दो। कुबेर ने असंख्य वस्त्र आभूषण लाकर सब में बांटे और सभी को सम्मान पूर्वक विदा किया। आगे मीननाथ को उनकी माता तिलोत्तमा के पास सिंहल द्वीप भेज दिया गया। मच्छिंद्रनाथ, गोरक्षनाथ और अन्य नाथ गर्भागिरी पर्वत पर ही रहने लगे और वहीं से अपने अपने शिष्यों को शिक्षाएं दी। आगे चलकर सबने वहीं समाधि ली। बाद में जब औरंगजेब ने इन समाधियों के बारे में पूछा तो लोगों ने कहा, ये आपके पूर्वजों की हैं। तब उसने उनके नाम बदल दिए। मच्छिंद्र का नाम माया बाबलेन, गहिनीनाथ का गैरी पीर, जालंधर का जान पीर, कानिफ का कान्होबा आदि रखा। मुसलमान पुजारी वहां रखे गए। गोरक्षनाथ अपने आश्रमों को छोड़कर तीर्थ यात्रा पर चले गए। वहीं दूसरी तरफ एक नए कथा का आरंभ होने वाला था। बहुत समय पहले एक दिन संध्या काल में अप्सरा उर्वशी भ्रमण के लिए निकली थी। संध्या समय सूर्य और उर्वशी की दृष्टि हो गई। उर्वशी के सौंदर्य से मोहित होकर सूर्य कामवश हो गए और उनका वीर्यपात हुआ। वह वीर्य आकाश से नीचे गिरते ही हवा के कारण 2 भागों में बंट गया। उसमें से एक भाग लोमेश ऋषि के आश्रम में रखे एक घड़े में गिरा। उससे बाद में अगस्त्य का जन्म हुआ। दूसरा भाग कौलक ऋषि के आश्रम में आकर गिरा। उस समय ऋषि भिक्षा मांगने बाहर जाने की तैयारी में थे। वे अपना भिक्षा पात्र आंगन में रखकर द्वार बंद कर रहे थे। तभी वह वीर्य उस पात्र में गिरा। ऋषि ने यह देखा और सोचा, यह वीर्य सूर्य का है। 3003 वर्ष बाद इसमें धर्मीन नारायण का अवतार होगा, अतः इसे सुरक्षित रखना चाहिए। इस विचार से उन्होंने उस पात्र को सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखा। बहुत वर्षों के बाद जब कलयुग आरंभ हुआ तब ऋषि ने वह पात्र मंदराचल पर्वत की एक गुफा के मुहाने पर रख दिया और स्वयं वहां से चले गए। समय बीता। 3003 वर्ष पूरे होने के बाद द्वारकाधीश ने धर्मीन नारायण रूप में उस पात्र में प्रवेश किया। उस गर्भ का आकार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा और 9 महीने पूरे होते ही उसमें से एक बालक प्रकट हुआ। बालक सूर्य के समान तेजस्वी था।